नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि 12 तारीख से आपके एमपी पुलिस के पेपर चालू होने वाले हैं। ठीक है, तो 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे टॉपिक वाइज, ठीक है, तो उनको लेके आ चुका हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज साधारण ब्याज, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2022 में एमपी पुलिस में पूछे गए, तो भाई सारे क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, ठीक है, आपकी डेली क्लास होती है। हर चैप्टर एक दिन करते हैं अपन, दो चैप्टर डेली करने वाला हूँ। रीजनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा आपके मॉडल पेपर भी बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले। ठीक है, डेली आपको एक मॉडल पेपर कराया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बोला जा रहा है कि 12,500 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज बताना। ठीक है, तो CI क्या होगा। बहुत देखिए, क्वेश्चन तो इसी प्रकार से आ रहे थे। क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन था। बन तो सब पे रहा था, लेकिन कैलकुलेशन थी तो टाइम ज़्यादा लग रहा था। देखिए 12% की दर से है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 12% कितना होता है। यदि आपको पता होगा कि 12/100, ठीक है, 4 से काटेंगे 3 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है, तो क्या हो रहा था कि 25 से कितना हो रहा है 28, और किस साल के लिए 2 साल के। तो एक बार और कर देंगे, 25 से कितना 28, तो ये 25 से 25 अपन करेंगे 625, और इसको करेंगे 784 होता है। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्यों डायरेक्ट, क्योंकि अपन से CI पूछा है। यदि कुछ और पूछते, ऐसे ही पूछते तो दिक्कत हो सकती थी। तो इस प्रकार से नहीं कहते, अपन ट्री मेथड अपनाते, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से कर सकते हैं। अब ये जो राशि दी गई, ठीक है, कितनी है 625, ये 625 नहीं वो दी गई है 12,500, तो इस 625 अपन इसको काट देंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए। 25 से काटेंगे 25 बार, तो 25 पंच 125 मतलब 500, 25 दूनी 50, यानी 50। ठीक है, कितनी बार गया बताइए, 20 बार। ठीक, तो अब अपन से पूछा क्या है, ऐसा ही पूछा है, तो अपन इसमें गुणा करने नहीं बैठेंगे, इसमें गुणा करेंगे घटाएंगे नहीं, घटाना है। ये आपका टाइम खराब बेकार होगा। तो आपको डायरेक्ट करना है कि इसमें से आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और 20 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से माइनस करना, तो कितना होगा 9, और यहाँ मतलब हो जाएगा 3, तो 5 और 1, इसमें किसका गुणा करना है 20 का। तो अपना ब्याज 0 2 दूनी 8, 2 ऑप्शन में 8 है, चलिए 10 11 कैरी 1 2 और 1 3, यानी 3150। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपको, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना। ये गलती बच्चे कर सकते थे, किस प्रकार की गलती कि ये 784 में 20 का गुणा करते, फिर इसको इस वो जो आंसर आता 12,500 उसमें से घटा दी। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। ठीक है, ये आपको टाइम बचाना है। चलिए अब देखते इस क्वेश्चन को कौन कर पाता। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब ये रहा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। एक धनराशि पर प्रतिवर्ष संयोजन 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर सुधार दिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 241 रुपये बढ़ जाता है तो ब्याज की धनराशि बताना है। ठीक, उधार दी गई राशि बताना है। अब बताइए, देखिए यदि क्या हो रहा है 20% की दर से 2 वर्ष के लिए दिया जाता है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा था वही समय है और जो दर भी है वही है, लेकिन अर्धवार्षिक कर दे रहे हैं, तो ब्याज जो है वो कितना बढ़ रहा है 241 रुपये ज़्यादा हो रहा है। चलिए अपन करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर वीडियो को सोल्व करना है। ठीक है, तभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब देखिए कितना, सबसे पहले 20% है, तो अपन 20% को करते हैं। ठीक है, तो 20% यानी 1/5, तो कितने 2 साल के लिए है या नहीं बताइए। तो अपन डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए डायरेक्ट मत, 25 का 2 साल 25 5, तो इसका भी 5 एकम 5, तो मतलब ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया बताइए 1, तो मतलब ब्याज कितना बन रहा है 1 बन रहा है। ठीक है, 21 हो रहा है या 11 हो रहा है, 11 हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 10 और 1 कितना हो रहा है 11। फिर बोला जा रहा है कि दर को अर्धवार्षिक किया जा रहा है। अब दर तो आपकी 20 थी, लेकिन उसको क्या किया अर्धवार्षिक, मतलब 6,
तो अपन दर में क्या होता है, अर्धवार्षिक में 2 का भाग देते हैं तो दर आपकी हो जाए कितनी परसेंट, 10% से, ठीक है। लेकिन 2 साल के कितने, 6 महीने कितने, एक साल में 2 बार, 6 12, 6 8 6 24 मतलब 4 बार। तो 10% होता है 1/10, 10% क्या होता है बताइए, 1/10 होता है। तो 10 से क्या होगा 11, 10 से कितना होगा, पूछा क्या है। चलिए ब्याज निकालना है, ठीक है। तो इस प्रकार से मत करिए, अपन ट्री मेथड से बिल्कुल सही रहेगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई, कितना है 10%। अब 10% होता है 1/10, ठीक है। 10% कितना होता है 1/10, और 4 साल के लिए हो रहा है, क्योंकि अर्धवार्षिक में 4 बार आएगा, ब्याज 4 बार जुड़ जाएगा। तो अपन कितने जीरो हो जाएंगे बताइए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10,000। अब इसका अपन 4 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। तो पहले साल ब्याज इसका लगेगा कितना 1,000, फिर इस पे भी दूसरे साल 1,000, इस पे भी कितना हो जाएगा 1,000, इस पे भी कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है। फिर इस पर यदि ब्याज लगेगा तो कितना लगेगा 100 दूसरे साल, ठीक है। यदि तीसरे साल इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा और इस पर भी लगेगा, ठीक है। फिर इस पर भी लगेगा, ठीक, अगली साल को, चौथी साल को। तो इस पर भी लगेगा, ठीक, और इस पर भी लगेगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 2 3 तो मतलब ये 3 बार लगेगा, तो यहाँ लिख दे, ठीक है। 10 10 10 और ये 10 पे लगेगा कितना, 1 बार। तो फिर इन सब को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। जब इन सब को ऐड करेंगे, ये आपने निकालेगा, ठीक है। जब निकाला तो इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लगभग कितने आएगी, 4641 आ रही है। कितनी आ रही, 4641। अब बोलेंगे आंसर कैसे आ रहा है आपका, तो आंसर इस प्रकार से आएगा। यदि देखिए यहाँ अपन ने कितना माना बताइए 10,000, और यहाँ कितना माना बताइए 25। तो 25 की वैल्यू अपन यहाँ पर कितनी है 10,000। तो इससे कितने 25 चौके 400। तो इसमें भी 4 का क्या करेंगे, 25 चौके 400 का गुणा कर दे तो 11 चौके कितना हो जाएगा बताइए 44। 44 को घटा दीजिए, 142 इसमें से घटा देंगे बड़ी वाली में से। 241 आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो आपका आंसर हो जाता है 10,000, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाता। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। एक बार और समझ लीजिएगा, देखिए क्या होगा कि 20% की दर से, ठीक है, 1/5 अपन ने 1/5 2 साल के लिए, तो इसका वर्ग कर देते, ठीक है। 2 का क्या कर देते वर्ग, ये 2 साल की, यदि 3 साल के लिए लिखाना है तो क्यूब कर देते, 4 साल के लिए 4 की घात कर देते, ठीक है। तो अपन 25 5 5 1 साल, ये 2 साल का ब्याज 11। फिर बोला जा रहा है कि दर को अर्धवार्षिक किया जाए। तो दर को अर्धवार्षिक मतलब देखिए 6/12 मतलब 1/2। तो 2 से अपन भाग दिए 10%। तो अब 10, अब देखिए 6 1 साल में कितने होंगे 2 बार, और 3 साल 2 साल में कितने 6 बार। तो अपन ने 10 की पावर 4 कर दी, ठीक है। तो 10,000 इसका अपन ने मान्य करा, पहली साल में 1,000, दूसरी साल में, तीसरी साल, चौथी साल। अब इस पर भी ब्याज लगेगा, फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा। और ये जो 3 है ये 10 यहाँ लिख दी, और ये 10 जो था वो उसको अपन ने यहाँ लिख दिया। जब इन सब को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 4641। लेकिन यदि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ अपन ने एक मान माना था 10,000, और यहाँ पर मानी प्रिंसिपल को, ठीक है 2500। तो 25 तो इसमें भाग दिया 400, तो 400 को इसमें भाग दे देंगे, तो 400 को भाग दिया 2 से 41। हाँ राइट आर आंसर समान है, तो आपको 10,000 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। अच्छा क्वेश्चन था, कितना, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन था। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। हर प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे आपसे, ठीक है। तो बच्चे के इसी में तो कम से कम 1-2 मिनट लग जाते, ऐसे क्वेश्चन 5-6 आ गए तो ले हो गया कम। अगला क्वेश्चन है कि 4,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। यदि समान दर से कितने वर्षों में 500 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन क्या हो रहा है उसमें टाइम लगता है, ठीक है। टाइम क्या होता है बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन रहती है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी, आप सेकंड में उड़ा देंगे। कैसा है देखिए, 400 रुपये यदि ठीक है, देखिए यदि मूलधन यदि प्रिंसिपल मान लीजिए 400 रुपये है, ठीक है, और जो आपको ब्याज की दर से इतने रुपये हो रहा है, कितना हो रहा है बताइए 448। तो
यदि अमाउंट इतना हो रहा है, ठीक है, और कितने साल में, 2 साल में, तो सबसे पहले इनका अंतर निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा ब्याज। तो इसमें निकालने के 2 साल में दर निकालना है, ठीक है। तो दर बराबर क्या होता है, SI इंटू 100/में P इंटू टाइम, यही होता है या नहीं होता है। तो SI कितना आ जाएगा, 400 की चीज़ है, 448 रुपये में उसको मिल रहा है, तो मतलब 48 का ब्याज मिल रहा है, इंटू 100। अब P कितना है, 400, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और 8 5 चलिए 8 48, मतलब 6% क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। तो समान दर से, और राशि कितनी हो रही, देखिए फिर आगे प्रिंसिपल कितना है बताइए, 550, और मिश्रधन कितना है, 682, ठीक है। तो समान दर और कितने वर्षों में, अब यहाँ क्या निकालना है, टाइम निकालना। तो दर कितनी अपन ने 6 निकाली थी, अब यहाँ पर ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। ब्याज कितना मिल जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखिए अब अपन को घटाना है 682 में से 550, तो 500 ए बढ़ जाएंगे, मतलब 50 ए, तो 600 हो जाएंगे 50, और प्लस 82 को ऐड कर दीजिए, 2 8 5 13, 132 रुपया क्या हो रहा है, उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। 132 ब्याज मिला, और दर है कितने, 100, ठीक है। चलिए अब मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो, ठीक, क्योंकि कुछ अब यहाँ क्या निकाल अपन को, दर। तो दर बराबर क्या होता है बताइए, SI गुणित 100/में मूलधन इंटू टाइम, ठीक है। तो अब देखिए SI कितना निकाला अपन ने, 132 इंटू क्या हो जाएगा, 100/में P कितना है बताइए, 550, और दर कितनी है, 6 अपन ने निकाल चुके थे, दर तो निकालना है नहीं, समय निकालना है, ठीक है। तो ये टाइम हो जाएगा, ठीक है, टाइम निकालना, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट रहा है, 11 से काटेंगे 5 बार, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 एकम 11 एकम 2 बच रहा, 11 दूनी 22, ठीक है, ये 2 हो जाएगा। 6 से काट देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार काट देंगे। 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। तो आपको कितना साल में हो पाएगा, 4 साल में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी था, लेकिन क्या तो उसमें 2 बार आपको दर निकालनी पड़ी, फिर उसका अंतर, इस प्रकार से टाइम लग रहा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले तो आपको दर निकालनी पड़ेगी थी, ठीक है। तो ये 400 थी, और मिश्रधन इतना, दर बराबर क्या होता है, SI गुणित 100 P इंटू टी। तो आपको SI कितना, देखिए 448 में से 400 घटाएंगे तो 48 इंटू 100 घटा दिया, तो अपन ने इसको काटा पीटी 6%। तो बस आप आराम से कर लेना, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको PDF चाहिए तो आप डियर एग्जाम सर्च करके टेलीग्राम फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। यदि दोस्तों चैनल पर पहली बार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दोस्तों का शेयर जरूर करना है। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। किसी राशि पर 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज उस राशि का 3/5 है, तो ब्याज की दर बताना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब देखिए SI, ठीक है, उस राशि का, ठीक है, प्रिंसिपल का कितना है, 3/5 है। तो ये यदि आपको डायरेक्ट करना है तो SI नीचे आ जाएगा P, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5। तो ब्याज कितना के मिल रहा बताइए, 3 का, कितने पर, 5 पर, और क्या साल के लिए, आप सब दिया हुआ है। तो ब्याज मिल रहा कितना, 3 इंटू हो जाएगा 100। अब P कितना है, 5, और कितने, 5 साल के लिए, तो 25 चौके 100, 4 तिया 12, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, समझ गए बात को, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है जो इस, ठीक है, ये भी उतना, चलिए अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला जा रहा है कि एक राशि 2800 रुपये इस प्रकार से 2 भागों में बांटी जाती है कि दोनों भागों को साधारण ब्याज पर मिलता है, बराबर ब्याज मिलता है, दो ब्याज जो मिलता है वो बराबर मिलता है। यदि पहले भाग को 5% की दर 5 वर्ष के लिए 9% दर से, और दूसरे भाग को 6 वर्ष के लिए 10% की दर से दे दिया गया हो, तो दोनों का योग बताना है। अलग अलग है, ठीक है, योग तो दिया ही नहीं जो पूछा है। चलिए संख्या ही बताइए,
ठीक है, वीडियो को रोक के उसको सॉल्व करना है, जब नहीं बनता है तब आपको उसका सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, इस बात को स्पेशल नोट, और वीडियो के एंड में कमेंट करके बताने कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुई है। अब देखिए राशि से कुछ लेन देन अभी नहीं, क्योंकि पहले यदि मान लीजिए दो, ठीक है, दो अलग अलग बांटी जा रही, पहले को बांटा जा रहा है 5 वर्ष के लिए 9%, ठीक है, और दूसरे को बांटा जा रहा है 6 कितने 10, तो 9 पन्ना कितना हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसलिए लिखा नहीं है। जो परसेंटेज रहेगा वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं। तो 15 से काटें कितनी बार जाएगा, 15 × 45 और 15 चौके 60। तो अब देखिए 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी बताइए 2800, तो यहाँ से अपन 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 चौके 28 400। पूछा क्या है दोनों की, तो अपन पहली संख्या भी निकाल लेंगे दूसरी संख्या भी निकाल लेंगे, दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, पहली संख्या यदि निकालनी है तो देखिए 3 है और 1 की वैल्यू कितनी है 400, तो 4 ये कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, यदि दूसरी संख्या निकालनी है आपको तो 1 की वैल्यू है 400 और 1 की वैल्यू 4। ठीक है, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 1600। इन सबको ऐड यदि आप करते हैं तो आपका 2800 ही आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 12 और 16, 12 16 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। समझ गए बात को, एक बार और समझ लीजिए। अब अपन ने देखिए यहाँ परसेंट लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए अपन ने 9 पन्ना 45 और 6 देंगे 60। तो 15 से काटा 3 बार, 15 × 45 और 15 से 60 को काटा 4 बार, तो 7 की वैल्यू दे रखी है वहाँ 2800, तो 1 की वैल्यू 400 गुणा कर दी, आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, एक फैक्ट्री में साइकिलों का निर्माण 2 वर्ष में, ठीक है, 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया, तो प्रति वर्ष दर बताना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 2 साल में तो कितना हो रहा, पहले हो रहा था 40,000, ठीक है, लेकिन 2 साल बाद उसकी जो निर्माण करने की क्षमता है वो इतनी हो जाती है। ठीक है, तो यदि आप देख पा रहे हो कि तो 0 से 0 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से काट देंगे, नहीं काट, 2 0 से 2 0, देखिए कितना था 40,000 और 1 हो जाएगा 48,400। ठीक, यही हो रहा था। 2 0 से 2 0 क्या हो जाएंगे खत्म। तो यदि आप देख पा रहे होंगे 400 और ये कितना है 484, तो अब 2 साल के लिए है तो 2 का रूट लगाएंगे इस पे। ठीक है, 2 साल के, तो ये कितना हो 2 का रूट यानी 20 और ये कितना हो जाएगा 21, 21 का कितना हो 441 होता है, तो ये किसका रहेगा 22 का होगा। तो अपन 2 से और काट देंगे, 2 से काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 11 बार, तो 1 का वृद्धि हो रही 10 पर, 1/10 कितना होता है 10%। ऑप्शन कौन सा सही हो, ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं, तो लगभग आपका इसका जो आंसर दिया गया था वो डी दिया गया था। ठीक है, होता तो 10%, लेकिन ऑप्शन में था नहीं तो 10 से थोड़ा आगे कर दिया। ठीक, समझ गए बात को, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश 20,000 में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है, और 1 वर्ष बाद उसे कुल 800 रुपये की आय होती है, तो 8% की दर पर दी गई राशि बतानी है। अब देखिए 20,000 रुपये की जो राशि उसने 2 राशि में बांट दी, एक को दे दिया 8% की दर से और एक को दे दिया 4/3% की दर से, और उसको जो कुल ब्याज मिल रहा है वो 800 रुपये मिल रहा है। तो 8% की दर पर कितनी राशि दी गई थी वो अपन को बताना है। देखिए एक तो बेसिक तरीका है, ठीक है, आपको फिर मैं जल्दी से बता दूंगा। तो बोला यदि अपन ने 8% की दर पर x दी, तो 8% दी तो मतलब कितना हो जाएगा 8x। ठीक है, परसेंटेज लगाना परसेंट लगा दीजिए। तो फिर जो 4/3 दिया वो कितने पर, मतलब 20,000 में से यदि अपन x घटा देंगे तो ठीक है वो कितना 4/3% की दर से दिया, बस आराम से कर लेना। देखिए 8 गुणित x, अब 1 साल मान लेते हैं, ठीक है, बटे में 100। अब क्या हो रहा है 20,000 माइनस x, अब ये जो राशि दी जाए 4/3% दिए जा रहे और 1/100 यहाँ कर सकते हैं,
बराबर में ये जो राशि है वो उसको कितना मिल रहा है, 800 का लाभ। इस प्रकार से आप काटा पीटी करके आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लगेगा आपको टाइम। तो ये तो बेसिक सा तरीका था। अब आपको मैं बताता हूँ ट्रिक से कैसा करना है। ठीक है, अब देखिए एक 8% है और ये कितना है, 4/3। तो ये 3 यहाँ चले जाएगा, मतलब 8/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। 4 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार। तो ये हो जाएगा आपका 2:3 इधर चला जाएगा। तो ये 5 की वैल्यू दे रखी कितनी, 20,000। तो 1 की वैल्यू कितनी, 5 की 20, 4,000। तो 2 की वैल्यू पूछी है तो गुणा कर देंगे, आपका 8,000 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या करना था, सोल्व करना था। उस प्रकार से करते हो जाता लेकिन उसमें टाइम लगता। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, समझ गए बात को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। वीडियो को रोक कर आपसे बार बार बोला जा रहा है कि सॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि मैं आपको टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि यदि आप टाइम देंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी। साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 3 गुनी होगी। अब देखिए यदि अपन प्रिंसिपल मान लेते हैं 100, ठीक है, तो दोगुनी हो रही तो अमाउंट कितना हो रहा है, 200। तो उससे एसआई मिल कितना रहा होगा, बताइए। एसआई 100 रुपये का तो ब्याज मिल रहा होगा और 16 वर्षों में दोगुनी हो रही है। तो अपन तो बताना क्या है, कितने वर्षों में, टाइम बताना है। तो टाइम बराबर मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एसआई इंटू 100 में क्या होता है, पी इंटू आर। पहले तो देख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, यदि आप इसी क्वेश्चन में देख पा रहे हो तो आपको ब्याज दिया हुआ है दर बताने। ठीक है, तो यहाँ से अपन दर निकालेंगे पहले, तभी तो आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो रेट, रेट क्या होता है, 100 इंटू ऐसा यहाँ के पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पी इंटू टी। तो अब इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो 100 और ब्याज कितना मिल रहा है, 100 कितने पर, 100 पर, और दर कितनी है, 16। जीरो से जीरो काट देंगे। सही किया। कितना हो रहा था, कोई इधर 16 वर्षों में दोगुनी, 16 वर्षों में दोगुनी, दोगुनी ब्याज 100 मिल रहा था, 100 से 100 कैंसिल कर दिया। ठीक है, सही है। 100 बटे कितना हो जाएगा, 16। अब इसको काटा पीटी आप कर सकते हैं। ठीक, तो काटा पीटी जब करेंगे किससे काटें बताइए। जल्दी से बताइएगा। कितने वर्षों में 3, ऑप्शन नहीं है, चलिए छोड़िए। 4 से काट दिए, 4 चौके 16, ये 25। ठीक है, 4 6 24/1/4। ठीक, तो मतलब 6 सही 1/4%। ये निकाला ही आपकी रेट। तो इसी दर से 3 वर्ष में कितने समय में क्या होगा बताइए, 3 गुनी होगी। देखिए 100 की चीज थी, 3 गुनी मतलब 200 का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, ऐसा ही देखिए SI इंटू 100/में P इंटू दर दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है। तो दर कितनी है, इसको अपन 25/4, तो 4 आ जाएगा ऊपर, 25 रहेगा नीचे, और यहाँ पर 100। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 25 अट्ठे और 4, तो 8 चौकी 32 साल में क्या हो पाएगा, तिगुना हो पाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 6% की दर से 5,000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज पता करना है। ठीक है, अब देखिए 146 दिन। ठीक है,
यदि आपको पता हो कि 73 दिन कितना होता है, 73/365 मतलब 1/5 होता है, ठीक है। तो 146 × 300 मतलब 2/5 होता है, ठीक है। अपन को ये वैल्यू चाहिए थी। यदि आपको पता हो, ठीक है, 9 और 21 319/365 कितना होता है, 3/5 होता है, ठीक है, 319। और 292/365 जो होता है वो होता है 4/5 होता है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सेकंडों में कर पाएंगे। तो ठीक है, 73/365 1/5 और 146/365 2/5 219/303 और 4/4 कितना होता है कि 292 सही बटे में 365। कभी कभी ए वैल्यू भी आपके सामने आ सकती है, तो इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब आपको समझाता हूँ। आप अपन को चाहिए ए वैल्यू, ठीक। तो अब मूलधन दिया हुआ कितना बताइए, 5000 और कितने समय के लिए, 2/5 और दर कितना है 6 बटे में कर देंगे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे खत्म, 5 से कितनी बार जाएगा ये 10 बार, ठीक है। तो 6 दूनी 12 120 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि 2/5 कहाँ से आया, ठीक है। 146 बट्टा में 365 अपन ने काटा तो 2/5 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। स्पीड में इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बोला जा रहा है, कितनी अवधि में मूलधन 8003% दर से उतने तीन वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिशत उतना ही ब्याज देगा जितना 6000 रुपये 5% के 4% ब्याज देगा। अच्छा, इनका ब्याज कैसा है बताइए, समान है। उतना ही ब्याज देगा जितने। अब इसको कैसे करेंगे, इसको देखिए उन्होंने कुछ हिंट दी है। यदि आप इसको सोल्व करते हैं, सबसे पहले दिया हुआ है कि कितना आप दे मूलधन 8000 रुपये 3% दर से। अब दो चीज़ें दी गई, दो से कभी भी कोई चीज़ ज्ञात नहीं हो सकती, कम से कम 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो अपन एक ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ उन्होंने हिंट दी कि प्रति वर्ष जितना ब्याज मिलता है उतना इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। किससे अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, दर चाहिए अपन को, ब्याज निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि उन दोनों का ब्याज जो है उतना ही ब्याज मिल रहा है जितना 8000 को 3% की दर से दे रहे हैं और 6000 को 5 वर्ष में 4% दर से दे रहे हैं। तो सबसे पहले अपन निकाल लेंगे ब्याज। तो सबसे पहले ब्याज 6000 है, कितने प्रतिशत, 5 साल के लिए, और कितने 4% बट्टे में क्या हो जाएगा बताइए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6 × 20 तो 6 दूनी 12 120 क्या होगा ब्याज। तो अब आगे अपन निकालेंगे। अब देखिए ब्याज हो गया आगे 120 और 100, ठीक है। और कितनी राशि थी पहले, 8000 की राशि थी, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। 3 से अपन इसको काट रहे हैं 4 और 1/2, 1/2 पूछा क्या है, अच्छा यहाँ पर एक जीरो और था, है ना, ये जीरो, ठीक, क्योंकि ये जीरो बचा तो एक जीरो यहाँ। तो 1/2 मतलब 10/2, तो 5 से 5 5 क्या हो जाएगा वर्ष। ठीक है, एक बार और समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको कितनी अवधि में, ठीक है, मूलधन 8000 3 वर्ष के लिए दिया हुआ था। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यदि आप पी देख पा रहे होंगे, आपको बिल्कुल बेसिक बता रहे थे 6000, ठीक है। और टी दिया हुआ था कितना 5 और आर दिया हुआ था 4। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, सब मेहनत भी कर जाती है, ठीक है। एक बार और बता दे रहा हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि स्पीड में समझाया था। और दर कितना है बताइए 4% और टाइम कितना है 5 साल की। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं ब्याज।
तो क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक, बट्टे में 100। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4 पंचे 20 और 60 मतलब 1200 क्या हो जाएगा, ब्याज। ठीक है, अब यहाँ से अपन ऐसा ही निकाल लिया, कितना आया है बताइए, 1200। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब निकाल लिया है तो अपन 8000 3% की दर दे रखी है, तो अपन यहाँ से क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। तो ब्याज मिल रहा क्योंकि उनमें दोनों में सेम, इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बटे कर देंगे, कितना है 8000 और मूलधन की राशि है कितनी परसेंट, 3% की। तो 3 जीरो से 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 3 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 40 बट्टे कितना हो जाएगा, 8। तो 8 पंचे 40 यानी 5 वर्ष क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आराम से अब आपको समझ में आ गया होगा, इससे अच्छे तरीके समझाने का कोई हो नहीं सकता। ठीक है, अब तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई राशि 15 वर्षों में किस साधारण ब्याज प्रतिशत की दर से दोगुनी हो जाएगी। अब 15 वर्षों में दोगुनी होनी है, तो देखिए यदि अपन मान लेते पी कितना है 100, तो दोगुना होगा तो ठीक, अमाउंट यदि दोगुना होना है तो कितना होगा 200। तो ऐसा ही कितना होगा बताइए, ऐसा ही 100 मिला होगा, तो बस आराम से कर लेंगे। तो ऐसा ही 100 है इंटू 100 बट्टे में कितना 100 प्रिंसिपल था और 15 साल, तो 2 जीरो से 2 जीरो करते, 100 बट्टे 15 कितना होता है आपको पता होगा, 6 सही 2/3 क्या दर परसेंट। समझ के बात को, यहाँ से दर निकाल लिया। यदि दर का सूत्र आपको पता नहीं है तो क्या होता है, SI इंटू 100 बट्टे में P इंटू टाइम। ठीक, ये रहा सूत्र, ऐसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। वीडियो को रोक के एंड में बताना जरूर है कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए हैं। चलिए, दो बराबर राशि 7% 5% साधारण ब्याज पर उधार दी गई और दोनों ऋणों का जो अर्जित ब्याज है 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं। तो उधार दी गई राशि बतानी है कि कितनी राशि की उधार दी गई। अब दोनों से जो ब्याज मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है बताइए, समान मिल रहा है, पता नहीं, क्योंकि दोनों का जो ब्याज मिला वो 960 मिल रहा है। चलिए निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या हो रहा था कि पहले दो राशि हैं, ठीक है, एक और एक दो राशि हैं। पहले को 7% की दर से दी जा रही, दूसरे को 5% की दर से, और समय दोनों का कैसा है, समान है। समय दोनों का कैसा है, समान। तो 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7:5 बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, 7:5। तो 7/5 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 12, लेकिन 12 नहीं, वो भी उनमें दे रखी कितनी, 960। ठीक है, कितनी दे दी, 960। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 12 8 96 यानी 80 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो अब पहले में उसको कितना ब्याज मिला होगा बताइए, पहले में 80 का गुणा, तो 7 8 56, और दूसरे में यदि निकालना होगा तो 80, तो 8 पंचे 40। ठीक है, ये अलग अलग उसको क्या मिला होगा, ये मिला होगा उसको ब्याज। ठीक है, ये इसका क्या निकला है, ऐसा ही, समझ गए बात को, ऐसा ही निकल आया। आपसे पूछा क्या, कुल राशि पूछी है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 4 4 सत्ते कितना होता है, 28। तो यदि P इंटू 28 बट्टे में कितना है, 560। तो इसको काट देंगे, 28 से 2 बार काटेंगे, ठीक है, और 2000 हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल आराम से ऐसे क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। 24,000 की राशि साधारण ब्याज की दर से 4 सालों में 3264 हो जाती है। तदनुसार यदि दर में 1% वृद्धि कर दी जाए तो वही धन उतने समय में कितनी हो जाएगा। अब देखिए राशि वही सब वही है, लेकिन अकेले हो रहा है कि 1% का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2400 रुपये राशि थी, ठीक है। यदि पी मान लीजिए कितना है 2400 है, ठीक। और इसका जो अमाउंट है वो कितना है 3264 है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, ऐसा ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, हटा देंगे तो 6 और 2 8, 864 ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा 864, ठीक। ऐसा ही कितना हो जाएगा 864। तो अपन यहाँ से दर निकालेंगे कि दर दे नहीं दे रहे, ठीक है। दर अपन निकालेंगे सबसे पहले। तो 864 इंटू 100 कितना है 2400 और इंटू कितने साल में 4 साल में हो रहा है। तो अपन ने सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाए ख़त्म, 24 से काटेंगे इसको, ठीक है। पहले 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छः 24, 24 नंबर कितना होता है 216। तो 9% की दर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने दर निकाल लिया, ठीक है। दर कितनी निकल आई 9%। अब पूछे उसमें 1% की वृद्धि हो रही है। अब 9% थी प्लस 1 की वृद्धि हो रही, तो कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। 10%, ठीक है। 100 नहीं, ये 10 है। 9 और 1 10% की। अब वही राशि, ठीक है, 24 और 10% की दर से वही समय में इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो यहाँ 24, यहाँ 10 इंटू 40, तो 24 इंटू 40, 0 4 चौके 16, 4 दूनी 8। पूछा क्या है तो 860। 1% की वृद्धि हो रही है। कौन हो देना 200